देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना जीवन हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, देवउठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशी की तुलना में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इस दरअसल देवउठनी एकादशी पर 4 माह की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। देव के उठने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी समस्याओं से भी उसको छुटकारा मिलता है। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशी तिथियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देवउठना एकादशी का विशेष ही महत्व होता है। इसलिए यह बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी मानी गई है। इसलिए इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा, भगवान विष्णु को उनकी 4 माह की योग निद्रा से कैसे जगाया जाता है। साथ ही मैं देवउठनी एकादशी का महत्व भी बताऊंगा। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर गलती से भी कौन सा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि अपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। दोस्तों, सबसे जान लेते हैं कि इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस साल देवउठनी एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है, 1 और 2 नवंबर को। ऐसे में देवउठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में गृहस्थ लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व और व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व और व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इस प्रकार जो साधक 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, तो 2 नवंबर को व्रत पारण यानी व्रत तोड़ने का समय दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय 12:55 पर समाप्त होगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि हरिवासर क्या है, उनको बता दें, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। ऐसे में जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु 2 नवंबर गौण एकादशी के दिन व्रत रखेंगे, उनके लिए व्रत पारण, व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। वही पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा। साथ ही अभिजित मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि देवउठनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, देवउठनी एकादशी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है।
इसका नाम देवउठनी इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि इस दिन देवताओं की निद्रा टूटती है और वे जग जाते हैं। इसलिए यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाता है। एकादशी केवल भगवान विष्णु के जागने का दिन नहीं होता है, बल्कि यह सनातन धर्म में एक नए और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक का होता है। इसलिए इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने और इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। यह दिन देवताओं के जागने का है, जो मानवता को आध्यात्मिक जागृति की ओर प्रेरित करता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य, भोजन वितरण और गरीबों की मदद करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए यह भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार में सौहार्द बढ़ाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु को उनकी 4 माह की योग निद्रा से कैसे जगाया जाता है। इस दिन घर में थाली या परात रखकर उसके नीचे मिठाई रखना होता है और कुछ पैसे भी रखना होते हैं। फिर उसके बाद एक कन्या को बुलाया जाता है और फिर इसके बाद कन्या को थाली या परात बजाना होता है। फिर उसके बाद जो मिठाई रखी थी और पैसे रखे थे वह कन्या को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मान्यता है कि इस पारंपरिक विधि से भगवान विष्णु को उनकी 4 माह की योग निद्रा से जगाया जाता है और शुभ कार्यों के लिए प्रार्थना की जाती है। जब कन्या थाली या परात बजाती है तो यह माना जाता है कि उस मधुर ध्वनि से देव जागृत होते हैं। इसलिए कन्या को मिठाई और पैसे देने का अर्थ होता है कि उस कन्या को साक्षात माता लक्ष्मी या देवी रूप मानकर सम्मान दिया जा रहा है और इस प्रकार घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य का आह्वान किया जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भगवान के जागरण के बाद अब घर में मंगल कार्य शुरू हो सकते हैं। इसलिए यह विधि घर के सदस्यों के लिए समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलती है और उन्हें भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर गलती से भी कौन सा काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पान। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पान का सेवन वर्जित माना जाता है क्योंकि यह दिन तप, संयम और पवित्रता का प्रतीक होता है। इसलिए पान को भोग विलास का प्रतीक माना जाता है, जबकि इस दिन का महत्व त्याग और साधना से जुड़ा होता है। इसलिए भगवान विष्णु जब क्षीर सागर से योग निद्रा के बाद जागते हैं, तब धरती पर पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसे में शरीर, मन और वाणी की शुद्धि अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए पान में चूना और सुपारी जैसे तत्व शरीर में रजोगुण को बढ़ाते हैं, जो एकादशी व्रत की सात्विकता को भंग करते हैं। इसलिए इस दिन पान, सुपारी या अन्य विलासी वस्तुओं से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अनंत यश और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, बैंगन। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परंपरा के अनुसार यह दिन अत्यंत ही पवित्र और सात्विकता का प्रतीक होता है, जबकि बैंगन को तामसिक और अशुद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बैंगन में राजसिक और तामसिक गुण अधिक होते हैं, जो मन में आलस्य, अस्थिरता और वासना उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण के समय साधक को पूर्ण संयम और शुद्ध आहार रखना चाहिए। इसलिए बैंगन में पाए जाने वाले छोटे छोटे बीजों को अपवित्रता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धार्मिक कार्यों और व्रतों में इसका त्याग आवश्यक ही बताया जाता है। ऐसा माना जाता है, देवउठनी एकादशी पर यदि कोई व्यक्ति बैंगन से परहेज करता है
तो उसे रोगों से मुक्ति, सात्विक विचार और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यह त्याग व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध और मन को स्थिर बनाता है। नंबर 3, चावल। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन सख्त वर्जित होता है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है तो उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। क्योंकि कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि एकादशी के दिन चावल के दानों में पाप नामक सूक्ष्म जीव बसता है, इसलिए उस दिन चावल खाना अशुभ होता है। इसलिए देवउठनी एकादशी वह पावन तिथि है जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में पुनः शुभता का संचार होता है। ऐसे में शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना परम आवश्यक होता है। इसलिए चावल जल में अधिक समय तक रहने से तामसिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए इस दिन इनका त्याग कर फलाहार या सात्विक आहार ग्रहण करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा और अखंड सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण का प्रतीक होता है। इसलिए साधक को भी अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक पवित्रता का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की कामुकता, वासना या दाम्पत्य संबंध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दिन आत्मा की निर्मलता और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करने का अवसर होता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके भीतर की ऊर्जा ईश्वर की उपासना में लगती है और उसके जीवन में शुभता, बल और दीर्घायु आती है। इसलिए इस दिन संयमित जीवन जीना भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर जीवन में दिव्यता का उदय होता है। नंबर 5, सूर्य को जल। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि सामान्य दिनों में सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत ही शुभ होता है, परंतु इस विशेष तिथि पर भगवान विष्णु की जागृति का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए सभी देव पूजन में प्रमुखता विष्णु भगवान को दी जाती है। इसलिए इस दिन जब तक विष्णु भगवान को जागृत कर पूजा न की जाए, तब तक अन्य देवताओं को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि सूर्य देव स्वयं भगवान विष्णु के तेज का ही प्रतीक होता है, इसलिए आज के दिन जल अर्पण न करके ध्यान, भजन और तुलसी विष्णु पूजा करना अधिक फलदायी होता है। ऐसा करने से साधक को अपार पुण्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन केवल विष्णु नामस्मरण और दीपदान से सूर्य देव की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। नंबर 6, चने की दाल। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर चने की दाल का सेवन वर्जित होता है। ऐसा कहा जाता है कि दालों में रजोगुण और तामसिक तत्व अधिक होते हैं, जो व्रत के सात्विक प्रभाव को कम कर देते हैं। इसलिए यह दिन भगवान विष्णु की जागृति और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक होता है, इसलिए शरीर और मन को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि चने की दाल का सेवन करने से मन में अस्थिरता और इच्छाओं का वर्धन होता है, जिससे भक्ति और ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इस दिन फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करने से पुण्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति चने की दाल से परहेज करता है, उसकी साधना फलदायी होती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा, घर में सुख शांति और आयु की लंबाई प्राप्त होती है। नंबर 7, झाड़ू न लगाएं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं और घर में शुभता का संचार होता है। क्योंकि झाड़ू लगाना चाहे साफ सफाई के उद्देश्य से हो
इसे घर से सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं के शुभ प्रभाव को हटाने के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू लगाने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कम हो सकता है। इसलिए साधक को घर की पवित्रता को बनाए रखते हुए केवल हल्की सफाई और ध्यान पूजन में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, अन्न और संपत्ति सुरक्षित रहती है और परिवार में सौभाग्य, शांति और आनंद का प्रवाह होता है। इसलिए इस प्रकार झाड़ू न लगाना एकादशी की सात्विकता और ईश्वरीय नियम का पालन करें। देवउठानी एकादशी के एक दिन पहले ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। नंबर 8, लोहे की वस्तुएं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन लोहे की वस्तुएं छूना या उनसे घर की पूजा में प्रयोग करना पाप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोहे में अपवित्र और तामसिक ऊर्जा अधिक होती है, जो इस पवित्र दिन की सात्विकता और ईश्वर का प्रभाव को कमजोर कर देती है। इसलिए यह दिन भगवान विष्णु की जागृति और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसलिए घर और मन दोनों को पूरी तरह से शुद्ध रखना आवश्यक होता है। इसलिए लोहे की वस्तुएं स्पर्श करने से मन में अस्थिरता और तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे पूजा और भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन केवल प्राकृतिक और पवित्र वस्तुएं जैसे मिट्टी, लकड़ी या तुलसी पूजा में प्रयोग करें। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा, घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 9, तुलसी का पौधा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना पाप के बागी माना जाता है, क्योंकि तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का प्रिय पौधा भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन विष्णु भगवान के जागरण के अवसर पर तुलसी की रक्षा करना अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रति सम्मान और आदर रखने वाला व्यक्ति घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करता है। इसलिए यदि इस दिन तुलसी तोड़ी जाती है तो यह अशुभ माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में बाधा, कलह और दुख का संचार हो सकता है। इसलिए एकादशी पर तुलसी की पूजा करना, उसका पानी देना और उसका सम्मान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद और शांति बनी रहती है। नंबर 10, दूसरे घर का अन्न। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन दूसरे के घर का अन्न ग्रहण करना अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का महत्व भगवान विष्णु की जागृति और घर की पवित्रता में निहित होता है। इसलिए अपने घर का अन्न या स्वयं द्वारा पकाया गया सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। बताया गया है कि दूसरों का अन्न लेने से घर की संपत्ति और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य और अशुभता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन अन्न शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, जिससे मन, शरीर और आत्मा सभी में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। परंपरा के अनुसार स्वयं का अन्न या व्रत के लिए पकाया गया फलाहार ग्रहण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर में समृद्धि बढ़ती है और मन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। नंबर 11, काले रंग के कपड़े। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित होता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु की जागृति और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक होता है, जबकि काला रंग शोक, अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। इसलिए इस दिन काले वस्त्र पहनने से घर और व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। ऐसा कहा जाता है कि सात्विक और उज्ज्वल रंग जैसे सफेद, पीला या हल्का हरा पहनने से मन शांत, ध्यान स्थिर और भक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए काले रंग का त्याग करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा अधिक प्राप्त होती है,
घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। इसलिए इस प्रकार उज्ज्वल रंग पहनकर, सात्विक भोजन ग्रहण कर और व्रत का पालन करके व्यक्ति देवउठनी एकादशी की पूर्ण शुभता और दिव्यता का अनुभव कर सकता है। तो अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।